एक दिन एक बिल्ली, एक गाय, एक छोटा कुत्ता और एक थाली और चम्मच ओल्ड मैकडॉनल्ड के खेत के किनारे खड़े होकर बातें कर रहे थे। बिल्ली एक संगीतकार थी और बहुत अच्छी वायलिन बजाती थी। गाय ओल्ड मैकडॉनल्ड के साथ रहती थी और कुत्ता अपने घर से डॉग बिस्किट्स की तलाश में निकल पड़ा था। उसकी मालकिन ओल्ड मदर हबर्ड के पास कोई बिस्किट नहीं थे। थाली और चम्मच तो बस इधर उधर दौड़ते रहते थे, जैसे मन में आए। वे बहुत आजाद ख्याल थे। सड़क के नीचे छोटी लाल मुर्गी रहती थी। वह रोटी बनाना चाहती थी। वह जानवरों के पास मदद मांगने गई। रोटी बनाना एक छोटे से पक्षी के लिए बड़ा काम था। उसने कहा, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। जानवरों ने अपनी जीभें चाटीं। कुत्ते का पेट गुड़गुड़ाने लगा क्योंकि वह गर्म रोटी के बारे में सोच रहा था। उसने पूछा, कौन मेरी मदद करेगा गेहूं काटने में? गाय बोली, मैं नहीं। मैं तो चांद के ऊपर कूदने जा रही हूँ। छोटा कुत्ता हंसने लगा। बिल्ली ऐसे अभिनय करने लगी जैसे वह सो रही हो। थाली और चम्मच भाग गए और कहीं दिखाई नहीं दिए। छोटी लाल मुर्गी चली गई। वह खुश नहीं थी। वह सड़क पर चल पड़ी जबकि गाय चांद की ओर कूद रही थी। छोटी लाल मुर्गी ने गेहूं काटा। अब उसे गेहूं साफ करना था। वह फिर जानवरों के पास गई। उसे उम्मीद थी कि इस बार वे मदद करेंगे। उसने पूछा, कौन मेरी मदद करेगा गेहूं साफ करने में? क्या आपको लगता है कि बिल्ली मदद करेगी? बिल्ली उठी और बोली, मैं नहीं। और उसने फिर से अपनी वायलिन बजानी शुरू कर दी। छोटा कुत्ता फिर हंसा। गाय चांद की ओर देखकर मुस्कुराई। थाली और चम्मच कहीं और चले गए थे। छोटी लाल मुर्गी फिर चली गई। वह बहुत निराश थी। उसने गेहूं साफ किया और अब उसके पास गेहूं के बीजों से भरी एक बोरी थी। अब उसे आटा बनाना था। वह फिर जानवरों के पास गई। उसे उम्मीद थी कि शायद इस बार मदद मिल जाए। क्या आपको लगता है कि मदद करेंगे? जब वह गई थी, तब थाली और चम्मच लौट आए थे। उसने पूछा, कौन मेरी मदद करेगा गेहूं पीसने में? मैं नहीं, कुत्ते ने कहा। और फिर वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बिल्ली ने वायलिन बजाई। गाय थाली और चम्मच को नाचते हुए देखती रही। छोटी लाल मुर्गी फिर से अकेली चली गई। इस बार बहुत परेशान और दुखी थी। उसने पत्थर से गेहूं पीसा और अब उसके पास बढ़िया आटा था रोटी बनाने के लिए। अब क्या होगा? क्या जानवर मदद करेंगे? क्या वह अब भी उनसे मदद मांगेगी? उसने फिर जाकर जानवरों से पूछा, कौन मेरी मदद करेगा रोटी बनाने में? मैं नहीं, थाली ने कहा। मैं भी नहीं, चम्मच ने कहा। फिर वे तेजी से भाग गए। बिल्ली ने वायलिन बजाई। छोटा कुत्ता हंसा। गाय भी हंसी। अब छोटी लाल मुर्गी का सब्र जवाब दे गया। उसने सबक सीख लिया था। अब वह जानवरों से फिर कभी मदद नहीं मांगेगी। वह घर गई और रोटी बनाने लगी। उसी समय एक किसान घास से भरी गाड़ी लेकर गया। वह गा रहा था, ई आई ओ। वो कौन हो सकता है? क्या आप जानते हैं? छोटी लाल मुर्गी ने रोटी बनाई और जानवरों को ओवन से आती रोटी की खुशबू आई। खुशबू इतनी अच्छी थी कि वे सब उसके घर की ओर दौड़े। वे सब भूखे थे और सबको रोटी पसंद थी। कुत्ता तो खास तौर पर बहुत भूखा था क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। रास्ते में बिल्ली एक प्यारा सा संगीत बजा रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसे रोटी मिलेगी। जब वे सब छोटी लाल मुर्गी के घर पहुंचे तो उन्होंने खिड़की से झांका। वहां एक सुनहरी भूरी रोटी थी, साथ में मक्खन और जैम भी। छोटी लाल मुर्गी ने पूछा, कौन मेरी मदद करेगा रोटी खाने में? जानवर चिल्लाए, हम करेंगे। छोटी लाल मुर्गी ने कहा, माफ कीजिए, आपने रोटी बनाने में मेरी मदद नहीं की, इसलिए आपको रोटी नहीं मिलेगी। शायद अगली बार जानवर मदद करेंगे। आपका क्या ख्याल है? जानवर उदास होकर चले गए। वे अब भी भूखे थे। फिर वे एक सड़क संकेत के पास पहुंचे। एक रास्ता ब्रेमेन टाउन जाता था और दूसरा ओल्ड मैकडॉनल्ड के खेत की ओर। गाय ने कहा, मैं थक गई हूँ, मैं घर जा रही हूँ। वह खेत की ओर लौट गई, इस उम्मीद में कि वहां खाने के लिए घास होगी। तभी एक कांटा दौड़ता हुआ निकला। बिल्ली ने पूछा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कांटे ने जवाब दिया, मैं ब्रेमेन टाउन जा रहा हूँ। वहाँ मेला और संगीत समारोह है। बिल्ली ने कहा, मैं एक संगीतकार हूँ और मैं ब्रेमेन टाउन जा रही हूँ। शायद मैं वहाँ के संगीत कार्यक्रम में शामिल हो सकूं। उसने कुत्ते से कहा, कुत्ते, ब्रेमेन टाउन में बहुत सारे डॉग बिस्किट्स हैं। मेरे साथ चलो। छोटा कुत्ता हंसते हुए बोला, हाँ, क्या शानदार विचार है। उम्मीद है ब्रेमेन टाउन दूर नहीं है क्योंकि मैं भूख से बेहाल हूँ। तो वे ब्रेमेन की ओर चल पड़े। बिल्ली ने अपना वायलिन बजाया और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। ऐसी कहानी के लिए अपनी नादिया को फॉलो करो, प्यारे बच्चों, और लाइक करो।